अहम बात यहां पर पंकज ये कि जब तक यमुना का लेवल नीचे नहीं जाएगा ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि हमने देखा आईटी और सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमने जगह देखी वहां पर जो पानी था वो ड्रेन नंबर 12 जिस तरीके से उसका रेगुलेटर टूटा था उसके बाद पानी जो है वो ड्रेन। तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति निगम बोध घाट में पिछले 3-4 दिन से ये स्थिति बनी हुई है और ऐसे में वहां संस्कार हो पाना बेहद मुश्किल है। बहुत ज्यादा लोड वहां पर रहता है, बहुत सारी डेड बॉडीज वहां पर आती हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इतना पानी वहां भरा हुआ है। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार बाढ़ का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रही है। केजरीवाल के मंत्री कह रहे हैं कि हथिनी कुंड से पानी छोड़कर दिल्ली को साजिशन डुबोया गया। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे जाना। हरियाणा में भी पानी हिमाचल और पंजाब से आया है। यहां भी यमुना के किनारे के गांव और शहर डूबे, लेकिन हरियाणा सरकार ने किसी पर दोष नहीं डाला। केजरीवाल अगर इतने ही समझदार हैं तो फिर वो पानी का स्वभाव बदल दें। यह पलटवार किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना। पानी का तो स्वभाव है ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनी कुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। देखिए यमुना किनारे हमारे भी जितने शहर हैं, गांव हैं, उनमें भी पानी आया, उतना ही आया। और दिल्ली तो सिर्फ 6 किलोमीटर है। दिल्ली से निकलने के बाद भी हरियाणा में पानी जाता है। हमारे क्या तो हम कोई जानबूझ के अपने जिलों में पानी छोड़ेंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर केंद्र सरकार ने भी पलटवार किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने केजरीवाल को नसीहत दे डाली कि वो अपने गिरेबान में झांकें, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों पर न फोड़ें। दिल्ली में आई बाढ़ पूरी तरह से केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। एनडीआरएफ ही सारी रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रही है और भारत सरकार की सारी एजेंसी जो है पूरी ताकत के साथ में इस समय लगी हुई है। एक बार गया उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए और फिर उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करनी है। निश्चित रूप से इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। आज आईटीओ बैराज में 5 गेट नहीं खोल पा रहे सेडिमेंटेशन के कारण से, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की तो नहीं है। तुमको इस विषय में जो है संज्ञान लेकर के काम करना चाहिए। अपनी विफलताओं के लिए फिर कहूँगा कि दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ने का क्लासिक एग्जाम्पल ये है। दिल्ली में बारिश नहीं होती है तब भी यमुना नदी दिल्ली में बह करके आती है, तब वो पानी क्यों मांगते हैं? बारिश पहाड़ में होती है, नदी वहाँ से उत्सव रवाना होकर के वहाँ से बन करके विभिन्न छोटी छोटी रिवलेट से बन करके नदी प्रवाहित होकर के यहाँ आती है। बरसात हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसके कारण से ये प्रवाह हुआ है। अबे जरा आप बताइए, जो कुछ दिल्ली में हालात बने उसकी जड़ में हथिनी कुंड बैराज है, वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति? देखिए बिल्कुल पंकज, मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूं जिस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन फैक्ट क्या है उसकी पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम हथिनी कुंड बैराज में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये हथिनी कुंड बैराज के मुख्य 18 गेट हैं और ये जो 18 गेट है पंकज, इनके सहारे होके ही पीछे की तरफ में अगर आपको दिखाना चाहूं यमुनोत्री यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड से जो पानी की तेज रफ्तार आ रही थी, तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो पानी आकर इन्हीं 18 गेट जो हथिनी कुंड बैराज में ये सेंटर में 18 गेट हैं, इनके सहारे इन गेट के जरिए वो पानी जो आगे आप तेज रफ्तार में देख रहे हैं यहां से वो पानी सीधा दिल्ली यमुना में पहुंचा, जिस वजह से यमुना जो है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गई, यानी कि हाईएस्ट जो फ्लड लेवल है वहां पर पहुंच गई थी। फिलहाल अगर मैं आपको यहां की स्थिति बताऊं तो फिलहाल पानी का लेवल यहां पर 52,469 क्यूसेक है, जो काफी कम है। लेकिन इसके अंदर एक बात समझाना और दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है पंकज की जो बाढ़ का पानी है यानी कि यमुना का पानी जो हिमाचल उत्तराखंड से आ रहा है वो तो इन गेट के जरिए होके सीधा दिल्ली की तरफ पहुंचा, जिसको यहां पर कंट्रोल करना बिल्कुल, तो हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साथ ही साथ अतुल भाटिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बैराज है उसका काम होता है पानी को डाइवर्ट करना, बहुत देर तक रोके रखना, क्योंकि वो बांध नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यह स्थिति अभी दिल्ली में बनी है। उधर अमेरिका में भारतीयों ने खालिस्तान समर्थकों को कैसे दिखाया आईना, इसकी तस्वीरें डिटेल ब्रेक के बाद।